लंबोदरा हे विनायका, लंबोदरा हे विनायका, लंबोदरा हे विनायका, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, शंभु कुमारा कलुष विदूरा, शंभु कुमारा कलुष विदूरा, शंभु कुमारा कलुष विदूरा, शंभु कुमारा कलुष विदूरा, सिद्धि सदन हे गणनाथा, सिद्धि सदन हे गणनाथा, सिद्धि सदन हे गणनाथा, सिद्धि सदन हे गणनाथा, प्रणवाकारा पशुपति तनया, प्रणवाकारा पशुपति तनया, प्रणवाकारा पशुपति तनया, प्रणवाकारा पशुपति तनया, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, लंबोदरा हे विनायका, लंबोदरा हे विनायका, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, शंकुमारा कलुष विदूरा, शंकुमारा कलुष विदूरा, सिद्धि सदन हे गणनाथा, सिद्धि सदन हे गणनाथा, प्रणवाकारा पशुपति तनया, प्रणवाकारा पशुपति तनया, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, विघ्नहरण गिरिजानंदना, लंबोदरा हे विनायका। ओम श्री साईं राम। भगवान के पावन चरणों में मेरा शतकोटि नमन और आप सभी को मेरी प्रेम भरी जय साईं राम। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 4 में अगला अध्याय पढ़ेंगे हम। पुकार और प्रतिध्वनि। प्रतिज्ञा। मुझे अपना कार्य करना है। मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं। बाबा ने घोषणा की,
जब वे 14 वर्ष के थे। इसी के साथ वे पाठशाला और घर से निकलकर बाग में चले गए, जहां उन्होंने भारी भीड़ को उन चरणों की पूजा करने का उपदेश दिया जो मानव जाति को असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने वाले थे। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने घोषणा की कि इस अवतार में उनका मिशन सभी स्थानों से प्राणियों को आनंद प्रदान करना था। पुट्टपर्ती गांव उन दिनों कुछ ईंटों के मकानों के चारों ओर बने मिट्टी की झोपड़ियों का एक अस्त व्यस्त बिखराव और, जैसा कि शुलमेन ने वर्णन किया है, पाषाण युग से कठिनता से 5 मिनट दूर था। इसके बाहरी भाग में ऊंची बंजर पहाड़ियों की ओर संकेत करते हुए स्वामी ने 17 वर्ष की आयु में पुजारी लक्ष्मैया से यह रहस्योद्घाटन किया कि साईं प्रवेश इस क्षेत्र को प्रशांति प्रदेश यानी कि पूर्ण शांति का क्षेत्र में परिवर्तित कर देगा। उस समय सैकड़ों सैकड़ों ही क्यों हजारों, हजारों ही क्यों लाखों, लाखों ही क्यों सारा भारत यहाँ होगा। सारा संसार आएगा और साईं दर्शनों के लिए प्रतीक्षा करेगा। लक्ष्मैया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने विरोध करते हुए कहा, नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। यह कैसे हो सकता है? बाबा ने इसके उत्तर में कहा, तुम्हें इस पर तब विश्वास करना पड़ेगा जब तुम यहाँ खड़े होकर, जहाँ कि हम अभी हैं, उस शानदार भवन के पोर्च पर मेरी एक झलक पाने की कोशिश करोगे। लक्ष्मैया आज भी जीवित है और उस स्थान पर खड़े होकर उनकी झलक पाने की कोशिश करता है। वह कौन सी व्यू रचना है जो इतनी भारी भीड़ को एकत्रित करने के लिए स्वामी रचते हैं। 23 नवंबर 1975 को भगवान के 50वें जन्मदिन पर न्यूजीलैंड से आइसलैंड तक के और ट्रिनिडाड, तुरिन और जापान सहित विश्व के 46 देशों के भक्तगणों ने भगवान को अपनी पूजा निवेदित की। वे सभी महाद्वीपों से उनकी एक झलक पाने को आए थे, क्योंकि सब स्त्री पुरुष समय और धन का व्यय करके इतनी लंबी यात्रा करते हैं। तब एक अपरिचित संस्कृति, विलक्षण भोजन तथा रहन सहन की आदतों के प्रभावों और परिणामों का साहसपूर्वक सामना करते हैं। वस्तुतः उन्हें व्यू रचना करने की ऐसी कोई बाध्यता या अनिवार्यता अथवा आवश्यकता नहीं है। वे केवल कार्य करते हैं। हम हैं जो कि इन कार्यों को व्यू रचना का नाम देते हैं। वे हमें मैं से हम की ओर बढ़ने का आह्वान करते हैं और इस आह्वान पर हमें आकर्षित होना ही पड़ता है, क्योंकि यह वह आह्वान है जो कि किसी की आत्मा की गहराइयों से प्रतिध्वनित होता है। भूमा एव सुखम, विशालता में ही आनंद है, उपनिषद कहते हैं। विस्तार जीवन है, संकीर्णता मृत्यु है, बाबा कहते हैं। वे हमें विशालता अर्थात हम की ओर ले जाते हैं। जिस रीति से वे ऐसा करते हैं वही व्यू रचना है। सुब्रमण्यम, सुब्रन
सुब्रमण यम उस हृदयग्राही समापन भजन में बार बार आने वाले शब्द हैं जिसे वे हमें गाने के लिए कहते हैं। यह ब्रह्म मार्ग पर बल देता है। ब्रह्मन का अर्थ है दिव्यत्व, जो कि अंतःस्थ भी है और परम श्रेष्ठ भी, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता तथा जो कल्पनातीत है। इस मार्ग में सर्वव्यापी प्रेम का सिद्धांत तथा समस्त संसार को अपने घेरे में लेने वाली निरंतर विकासमान बंधुत्व की भावना की स्वीकृति आवश्यक है। बाबा कहते हैं, ईश्वर के संकल्प से सभी प्राणियों का अस्तित्व है। इसी से वे चेतना युक्त होते हैं तथा आनंदित होते हैं। वह ईश्वर सच्चित आनंद है। इसलिए एक भी प्राणी उनके अनुग्रह से वंचित नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए कोई प्राणी उसे बाहर नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं, मैं मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाने वाले प्राचीन राजमार्ग की मरम्मत करने आया हूँ। उस मार्ग की मरम्मत करने के लिए ऋषियों, संतों और जिज्ञासुओं द्वारा की गई प्रार्थनाओं के उत्तर में मैं आया हूँ। इसलिए क्योंकि बाबा कृष्ण हैं, वे जहाँ भी होते हैं उनकी आश्वासन प्रदायक मुस्कान और सांत्वनादायक वार्तालाप की आशा में दुखी स्त्री पुरुषों का प्रवाह, सत्य की खोज में निकले जिज्ञासुओं के समूह, साधकों के दल तथा ऐसे लोग भी जिन्होंने की लक्ष्य को पा लिया है, उनके पास जाते रहते हैं। उनकी उपस्थिति में तथा दूर रहते हुए भी जब कभी हम उन आनंददायक क्षणों का स्मरण करते हैं, हम में से प्रत्येक, चाहे वह कितना ही तुच्छ और नम्र क्यों ना हो, स्वयं की महानता का अनुभव करता है, क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं कि हम उन्हीं के अंश हैं, उतने ही दिव्य जितने कि वे स्वयं हैं। वास्तव में दिव्यात्म स्वरूप हैं, जैसा कि वे सदैव हमें संबोधित करते हैं। nth डिग्री, हम जानते हैं कि वे हमारे हृदयों को गति प्रदान करने वाला है। उनके कृपापूर्ण संरक्षण में हम पूर्णता के परम पद पर पहुंच जाते हैं। वे कहते हैं, मैं परमात्मा हूँ, तुम भी परमात्मा हो। मैं यह जानता हूँ, तुम यह नहीं जानते, केवल यही अंतर है। जैसा कि शंकराचार्य ने 1300 वर्ष पहले कहा था, बाबा हमसे सोहम, मैं वह हूँ, तथा शिवोहम, मैं ईश्वर हूँ, को अनुभव में लाने के लिए कह रहे हैं। अज्ञानी गुरु उपहास करते हैं जब बाबा हमें दर्पण दिखाकर समझाते हैं कि हम में दिव्यत्व छुपा हुआ है। उनमें से एक ने आक्षेप किया, बाबा अपनी दिव्यता के घेरे में हमें भी लेकर तथा वेश परिवर्तन के अपराध में हमें जानबूझकर साथी बनाकर अपनी काल्पनिक दिव्यता की आलोचना से बचने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु यह विश्वास कि सभी प्राणी दिव्य हैं उतना ही प्राचीन और सार्वभौम है जितना कि वेदांत। सूफी संत बायाजिद ने कहा है, मैं ईश्वर से ईश्वर तक जाता रहा जब तक कि वे मुझ में और मेरे लिए ही नहीं चिल्लाए, अरे तू ही मैं हूँ। बौद्ध अध्यात्मवेत्ता का कथन है, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक
बुद्ध भी साधारण प्राणी रहते हैं। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो साधारण प्राणी भी बुद्ध हो जाते हैं। ईसाई तत्ववेत्ता एकहार्ट ने कहा है, ईश्वर का बीज हम में है। नाशपाती के बीज से नाशपाती का पेड़ बनता है तथा ईश्वर के बीज से ईश्वर का। राम शब्द का अर्थ है जो प्रसन्न करता है, जो आनंदित करता है और जो अपने द्वारा दिए गए इस आनंद से आकर्षित करता है, मुक्ति देता है। लोगों को आकर्षित किया जाता है। वे पहले तो जिज्ञासु बनते हैं, परंतु शीघ्र ही उन्हें राम पर यह विश्वास हो जाता है कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। कृष्ण का अर्थ है जो अपने निकट खींचता है अथवा जो हल चलाता है, बोता है और फसल तैयार करता है। उन्होंने अपनी शक्ति, विवेक, बुद्धि और प्रेम से हजारों को अपने समीप खींच लिया था। साईं बाबा का अर्थ है दिव्य माता और पिता। बाबा में माँ का असीम प्यार है, पिता की अद्वितीय शक्ति और अपनी निर्मल और परिपूर्ण विवेक बुद्धि है। ऐसे अपूर्व अवतार के प्रभाव का मनुष्य कैसे विरोध कर सकता है? वे सब जिन्हें जरूरत है। असीम प्रेम। गोपुरम पर भीतरी दरवाजे की मेहराब पर तथा प्रार्थना भवन में पूजा वेदी पर कोई भी अपने धर्म का पवित्र प्रतीक दूसरों के धर्मों के सम्माननीय प्रतीकों के बीच देख सकता है। जब आप अपने को हिंदू, बौद्ध, पारसी, ईसाई या मुसलमान और यहाँ तक कि नास्तिक भी बताते हैं, तो स्वयं को साई परिवार से संबंधित मानने वाला कोई भी व्यक्ति आपसे ना कोई प्रश्न करेगा, ना उसकी भौहों पर कोई बल पड़ेगा। केवल एक प्रश्न पूछा जाता है और केवल एक बात से बाबा को मतलब है कि तुम कितने उत्तेजित हो, कितने उद्यमशील हो, कितने दुखी हो, कितने दयालु हो और कितने आत्मसंयमी हो। पूर्वी अफ्रीका में एंटेबे से सेरेंगेटी स्थित वन्यजीव अभयारण्य को वे जिस 2 इंजन वाली एयर टैक्सी से गए, उसके पायलट को उन्होंने एक कार सृजित करके दिया। बांदीपुर जंगल में उन्होंने घास के 2 सूखे तिनकों को एक दूसरे पर रखकर तथा उस पर फूंक मारकर उन्हें लकड़ी के कांस में बदल दिया, जिस पर क्राइस्ट की चांदी की आकृति बनी हुई थी। उन्होंने डॉक्टर हिस्लाप को पूजा के लिए भेंट देने हेतु ऐसा किया। उन्होंने प्रोफेसर बशीरुद्दीन को चांदी का एक लॉकेट दिया, जिस पर अरबी लिपि में अल्लाह अंकित था। बकरीद के दिन प्रशांति निलयम में अरब के तीर्थयात्रियों के एक समूह को उन्होंने अरब के काबा में ठीक उसी क्षण मुसलमान साथियों की घुटनों के बल झुक रही भारी भीड़ का दृश्य दिखाया। उन्होंने उनकी आंखों के सामने अपनी हथेली फैलाई तथा उन लोगों ने उस पर वह पवित्र दृश्य देखा। डॉक्टर सेंडविच की तरह अनेक यहूदी उनके प्रति अपनी भक्ति इस तरह प्रकट करते हैं। मेरा विश्वास है कि बाबा ईश्वर के अवतार हैं। मुझे अब लगता है कि हिंदू, ईसाई और हिब्रू साहित्य की वे सब कथाएं प्रतीकात्मक नहीं हैं। वास्तव में यथार्थ का कोई ऐसा
आध्यात्मिक स्तर है जो कि स्वयं को प्रकट कर सकता है। श्रीलंका और मलेशिया में बौद्ध सन्यासियों ने साई प्रार्थना भवन और सेवा केंद्र बनाए हैं। बाबा नवज्योति संस्कार करते हैं तथा इस समारोह के द्वारा वे पारसी बालकों को आध्यात्मिक अनुशासनों के प्रति उत्साहित करते हैं। उनके इस अनुग्रहपूर्ण कार्य के लिए माता पिता उनके प्रति कृतज्ञ हैं। बाबा के यहाँ कोई अनजाना नहीं है और ना कोई उपेक्षित और अकेला रहता है, क्योंकि बाबा आयु में बहुत छोटे तरुण भी हैं और बहुत बड़े भी, हठी भी और असाध्य भी हैं। उनका प्रकाश सूर्य की धूप की तरह सभी धर्मों और मतों को कीटाणु रहित अर्थात दोष रहित बनाता है। उन्होंने घोषणा की कि वे उन लोगों को अपने हाथ से सहारा देंगे और मार्ग दिखाएंगे जो कि सीधे रास्ते से भटक गए हैं तथा शांति, आनंद और प्रेम की प्रदेश की राह भूल गए हैं। वे अनीश्वरवादियों को भी बहिष्कृत नहीं रखते, क्योंकि वे कहते हैं कि वे भी किसी न किसी से तो प्रेम करते हैं। पशु या पौधों से, किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह से, किन्हीं आदर्शों या किसी वाद से। बाबा कहते हैं कि वह प्रेम ही ईश्वर है। उन्हें झूठा कहलाने में लज्जा आती है। वे किसी के सामने तो सच बोलते ही हैं जिस पर वे भरोसा करते हैं। सत्य के प्रति उनकी यह आदर भावना बताती है कि ईश्वर का आदर करते हैं जो कि सत्य है। डच दार्शनिक एरास्मस ने 16वीं सदी में घोषणा की थी, जहाँ भी तुम सत्य के लिए संघर्ष करते हो उसे ही ईसाइयत समझो। अनीश्वरवादी सौंदर्य की सराहना करते हैं तथा इससे आकर्षित होते हैं। ईश्वर सौंदर्य है तथा उसी से आकर्षण भी उत्पन्न होता है जो कि उन्हें प्रभावित करता है। बाबा मनुष्य को किसी मत के सांचे में ढालने का प्रयास नहीं करते। वे मनुष्य की बुराइयों का उपचार करने के लिए एक ही आध्यात्मिक अनुशासन नहीं बताते और न पेटेंट रामबाण दवा देते हैं। मुझ तक आओ, श्रम और भार से त्रस्त, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज भी यही उनका संदेश है। वे आते हैं टूटे हृदय, भग्न भ्रांतियाँ, असंभव अभिलाषाएं और अपूरणीय महत्वाकांक्षाएं लेकर। वे अपनी सच्ची और वास्तविक पीड़ाओं का भार लेकर आते हैं। बाबा से मिलने के बाद वे प्रार्थना करते हैं, हम तुमसे कुछ नहीं मांग सकते, क्योंकि तुम हमारी आवश्यकताओं को हम में पैदा होने से भी पहले से जानते हो। तुम ही हमारी एकमात्र आवश्यकता हो, और वहीं रुक जाते हैं। अन्य गुरु और मार्गदर्शक जहाँ केवल मंत्रों और अनुशासनों का उपदेश देने तथा बदले में शुल्क या भेंट स्वीकार करने में ही रुचिशील हैं, वहाँ बाबा हम में रुचिशील हैं। भले ही हम साधना या सेवा अथवा अपने या दूसरों के उद्धार में रुचि रखते हों या नहीं। इसके अतिरिक्त, क्योंकि मनुष्य की दिव्य चिंगारी 5 कोशों में बंद है, जिनमें से प्रत्येक कोश
अपने से बड़े कोश के भीतर बंद है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। बाबा प्रत्येक की ममतापूर्वक देखभाल करते हैं तथा सदैव हमारी बुराइयों के निदान और उनसे छुटकारा दिलाने में व्यस्त रहते हैं। वे हमें उस चिंगारी के तेज को प्रतिबिंबित करने योग्य बनाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुमसे कभी नहीं कहता कि मुझे प्राप्त करो। मैं केवल यह चाहता हूँ कि तुम मेरी इच्छा करो। इस चिकित्सक, मार्गदर्शक, गुरु और मित्र की दयापूर्ण देख रेख में हमें अपने भीतर की पराक्रम और धैर्य, महत्वाकांक्षा और साहस के स्तोत्रों का ज्ञान हो जाता है। बाबा हमारे विचारों और कार्यों को समाज की ओर भी प्रेरित करते हैं। वह समाज जिसमें हम पैदा हुए, जिसने हमारा स्वागत किया और संपन्न बनाया तथा जिसने हमारी दृष्टि को विशाल बनाया और कर्तव्यों का बोध करवाया। स्कूमेकर ने कहा है, यद्यपि इसे भूलने का लगातार प्रलोभन मिलता रहता है, हम सब यह जानते हैं कि हमारे जीवन अन्य मनुष्यों के साथ संबंधों से बनते बिगड़ते हैं। यदि वे संबंध समाप्त हो जाएं, तो कितनी भी मात्रा में स्वास्थ्य, संपत्ति, प्रसिद्धि या शक्ति इस हानि की पूर्ति नहीं कर सकते। यद्यपि यह सब इस बात पर निर्भर है कि हम में दूसरों को समझने की तथा दूसरों में हमें समझने की कितनी योग्यता है। बाबा कहते हैं कि हमारे जीवन तब तक परिपूर्ण नहीं हो सकते जब तक कि हम स्वयं को दूसरों के हितों से, दूसरों के प्रति विश्वास से तथा दूसरों के लिए करुणा से न भर लें। जब हम बाबा के संदेश को ग्रहण करने के लिए उनके समीप रहते हैं, तो कभी कभी एक क्षण में उनका असीम प्रेम, प्रज्ञान और शक्ति हम सब पर एक अमिट प्रभाव अंकित कर देता है। पॉल डॉप्टस उनकी दिव्य उपस्थिति में बिताए गए क्षणों के बारे में वोग क्रिसमस अंक 1976 में लिखते हैं, दूरवर्ती और शक्तिशाली बाबा ने, जिन्हें कि मैं महीनों तक श्रद्धा युक्त भय से देखता रहा, मुझे अतिशय प्रेम से एक पुराने खोए हुए मित्र की तरह अपने से चिपका लिया और मुझे मेरे बुरे से बुरे दोषों के बारे में बताने लगे। वास्तव में उन्होंने मुझे वे बातें बताई जिनके बारे में कोई दूसरा कभी नहीं जान सकता था। उन सब प्रश्नों के उत्तर दिए जो मैं उनसे पूछ सकता था और ऐसी सलाह दी जो अब तक मेरी संपत्ति है। मैंने उनसे इतनी अकथनीय समीपता का अनुभव किया जितनी संसार में किसी से भी नहीं की। ब्लिट्स बम्बई के संपादक, जो स्वयं को नास्तिक, आलोचक और मार्क्सिस्ट बताते हैं तथा जिन्होंने पहले सत्य साईं बाबा पर खुले रूप से संदेह और उनकी आलोचना की थी, बाबा से कई अन्य आलोचकों, नास्तिकों, मार्क्सिस्टों की तरह मिले और सौहार्दपूर्ण साक्षात्कार का अवसर प्राप्त किया। वे लिखते हैं, मुलाकात अत्यंत विलक्षण थी और लगभग उथल पुथल मचा देने वाली, मेरे जीवन और काम को प्रभावित करने वाली।
अत्यंत गोपनीय बातों को जानकारी से वे मुझे विस्मित करते रहे। एक शून्य एक विश्राम। सैन डियागो कैलिफोर्निया के मनश्चित चिकित्सक डॉक्टर सैमुअल सैंडविच लिखते हैं, साईं बाबा से मेरी पहली भेंट के बाद मैंने एक आंतरिक जागृति का अनुभव करना आरंभ किया, जैसे कि एक सुपरिचित किंतु बंद केंद्र खुल रहा है और मैं अपने ही एक अंश से पुनः परिचित हो रहा हूँ, जिसे मैं बहुत पहले भूल चुका था। मैंने पहचाना कि यह अनुभव एक तरह की भक्ति है और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या एक क्या ऐसा एक केंद्र हम सभी में विद्यमान है, जो किसी व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा खुलने की इंतजार में है। यह जागृति या प्रकाशन मेरे लिए एक महान आनंद का स्रोत था तथा इसके साथ ही मुझमें बाबा तथा जन सामान्य के प्रति प्रेम की गहरी भावना उत्पन्न हुई। बाबा ने स्वयं स्पष्ट किया कि उनकी उपस्थिति में ऐसा होता है। तुम में से प्रत्येक को अपने में एक शून्य का अनुभव होता है, एक प्यास, एक उत्कंठा, एक वेदना, दिव्य असंतुष्टि और एक ऐसी पुकार का जिसका उत्तर भीतर से बहुत कमजोर और हिचकिचाहट पूर्ण है। इसने तुम्हें बाधाओं और असुविधाओं की अवहेलना करते हुए शांति, शक्ति और मार्गदर्शन के लिए मुझ तक आने को प्रेरित किया है। यूएनओ के गंडीकोट्टा वी सुब्बा राव लिखते हैं, उनसे मिलना एक अतिशय व्यक्तिगत, भावनापूर्ण और ऊंचा उठाने वाला अनुभव है। सत्य साई बाबा की महिमा का वर्णन करने और उनकी आध्यात्मिक महत्ता और ऐश्वर्य का गुणगान करने के प्रलोभन को दबाया नहीं जा सकता। काकीनाडा कस्बे के श्री भाष्यम अपलाचार्य, जो कि प्राचीन साहित्य में निहित ज्ञान के भंडार हैं और अभी हमारे बीच विद्यमान हैं, प्रशांति निलयम में कुछ दिन रहने के बाद लिखते हैं, भगवान वेद हैं, क्योंकि जैसा वे करते हैं वह एक उदाहरण है। वे पुराणों की तरह अनेक दृष्टांतों, उपमाओं और कहानियों के द्वारा सत्य की व्याख्या करते हैं। उनके शब्द सर्वोच्च काव्य हैं, क्योंकि वे आनंददायक हैं तथा मनुष्य की क्षुद्रता को समाप्त करते हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी के F.J. गाडल्ट घोषणा करते हैं, बाबा अविश्वसनीय अंतर्दृष्टि से व्यक्ति की आवश्यकताओं को जान जाते हैं। वे देखते हैं, रक्षा करते हैं और तेजी से उन्हें नष्ट भी करते हैं। वे व्यवहार तथा इसके निर्धारक तत्वों का अध्ययन करते हैं। वे किसी तरह व्यक्ति को एक से दूसरे संदर्भ पर परिवर्तित कर देते हैं। बाबा के कई भक्तों ने अपने स्वयं के जीवन में परिवर्तनों के माध्यम से उनके प्रभाव को समझा है। नई बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, नए मूल्य प्रधान हो जाते हैं। अधिक तकनीकी भाषा में कहें तो व्यक्ति का उपयोगिता ढांचा बदल जाता है। जादूगर की स्वीकारोक्ति। बम्बई के डॉक्टर E.B. फणिबंदा एक दंत चिकित्सक हैं और कई देशों के विशेषज्ञों द्वारा
प्रदर्शित जादूगरी के प्रयोग और सिद्धांत में कुशल एक शौकिया जादूगर भी। उन्होंने 1954 में जादूगरी करने वालों, मस्तिष्क पढ़ने वालों आदि के उपयोग हेतु मौलिक और प्रभावी विधियों की श्रृंखला पर एक पुस्तक प्रकाशित की थी। उनकी प्रवीणता की सराहना में इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ मैजिशियंस अमेरिका ने उन्हें लिंकिंग रिंग पुरस्कार दिया था। बाबा की उन पर जो प्रतिक्रिया हुई उसका विवरण वे इस तरह देते हैं। श्री मुंशी के मकान की बैठक में लगभग 1 दर्जन व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा थोड़ी देर में भीतर वाले कमरे से आने वाले थे। लेखक ये अन्य पुरुष में लिख रहे हैं। कमरे के एक कोने में विनीत भाव से खड़ा था। बाबा ने कमरे में प्रवेश किया और सब खड़े हो गए। बाबा के अधिक समीप होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को कोहनियों से हटा रहा था और धकेल रहा था। बाबा आए और लेखक के निकट खड़े हो गए, इतने निकट कि लेखक उनके बाएं पार्श्व को लगभग छू रहा था। इस समय तक लेखक की अभ्यस्त नज़र बाबा के गाउन पर पूरी तरह घूम चुकी थी। उसे कुछ भी नहीं मिला। भीड़ में से किसी ने विभूति प्रसाद मांगा। यही वह क्षण था जिसकी लेखक प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा ने अपनी दाहिनी बांह ऊपर चढ़ाई, लगभग कोहनी के ऊपर तक, तथा इसी के साथ दाहिने हाथ उलटकर सीधा किया। लेखक ने देखा कि हथेली में कुछ भी नहीं था। शीघ्र ही हाथ कुछ बार गोलाकार घुमाकर तथा विभूति उनकी उंगलियों के बीच प्रकट हुई, जो कि विभूति को पकड़ने के लिए अंशतः बंद थी। विभूति कुछ लोगों को दे दी गई। लेखक की इच्छा हुई कि बाबा कुछ और विभूति सृजित करें, जिससे कि उसे भी परीक्षण के लिए कुछ मिल सके। लो देखो, दूसरी बार बाबा का हाथ गोल गोल घूमा तथा शून्य में से कुछ विभूति और प्रकट हुई। इस बार लेखक ने हाथ फैलाया और उनका भेंट पत्र, विजिटिंग कार्ड प्राप्त किया। लेखक अपने पिछले अनुभव से तुरंत जान गया कि विभूति बिना किसी हाथ की सफाई और छल से सृजित की गई है। लेखक को स्वयं को यह विश्वास दिलाने के लिए बाबा द्वारा और किसी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। बाबा अति मानवीय शक्तियों से संपन्न थे, जिनके लिए उसके पास कोई व्याख्या नहीं थी और ना अभी तक है। हाईलैंड के योग जर्नल में शेरन वारेन लिखती हैं, दूसरे दिन प्रातःकाल जब मैं भजन में सम्मिलित होने गई तो मुझे किनारे की जगह मिली। बाबा उस दिन महिलाओं की तरफ घूम रहे थे और जैसे ही वे गुजरने लगे मेरे समीप रुक गए और अपना हाथ उसी विशिष्ट शान से घुमाना प्रारंभ किया, जिस तरह वे सदैव सृजन करते समय घुमाते हैं। और तब उनकी अंगुलियों के सिरों से पवित्र विभूति मेरी हथेली में झरने लगी। वे बोले, विभूति खाओ। यह सब एक स्वप्न जैसा था। मेरा हृदय प्रेम, भक्ति और कृतज्ञता से इतना भर गया कि यह बह निकला। मैंने अनुभव किया कि अब मैं अपने की ओर अधिक नहीं
कि मैं अब अपने को और अधिक नहीं रोक सकती। मैं जानती हूँ उन्हें मेरी ज़रूरत का पता था और यह कितना सुखद था। मुझे अपने पूरे जीवन में कई विभिन्न संबंधों से प्रेम के अनुभव का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु जब उनके हाथ से यह विभूति मिली तो जिस प्रेम की पवित्रता का मैंने अनुभव किया उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। मेरी जानकारी में जितने मानवीय संबंध थे उनमें यह सबसे श्रेष्ठ था। जय साईं राम। साईराम साईराम बेटा। मंगलम गुरुदेवाय, मंगलम ज्ञानदायिने, मंगलम परतिवासाय, मंगलम सत्यसायिने, मंगलम सत्यसायिने। ज्ञानदाता सत्यसाई हम सबका मार्ग प्रदर्शन करें। आज का दैवी पाठ का श्रवण किया, मनन किया और आनंद भी पाया। आज के दिव्य पाठ में भगवान ने अपने होने के एकमात्र उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया कि जहां मैं तुम सबको लेकर जाना चाहता हूं, जहां पर मैं और तुम एक ही हैं। मैं डॉक्टर अमर सिंह जी से प्रार्थना करती हूँ कि आज के इस दिव्य पाठ को थोड़ा सा एनालाइज करें। डॉक्टर साईराम जी, साईराम जी, साईराम। साईराम। सभी भक्तों को मेरी तरफ से हार्दिक साईराम। भगवान बाबा ने आज जो हमने पढ़ा है कस्तूरी जी का लिखा हुआ, बचपन से लेकर के और उनकी आध्यात्मिकता के प्रदर्शन लव टोकन तक का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। कहाँ तो पुट्टापर्थी का गांव का वो विवरण, जब कुछ पक्के घर थे और बाकी सब झोपड़ियां थी, वहां से शुरू करके स्वामी ने अपने लक्ष्मैया को बताया था उस समय जब ये 17 वर्ष के थे कि एक समय आएगा कि यहाँ पर हजारों लाखों भक्त सारे दुनिया से देश से इकट्ठे होकर ये आएंगे और तुम मुझे दूर से खड़ा हुआ देखेगा, तेरे दर्शन होने में दुर्बल हो जाएंगे। तो लक्ष्मैया को विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब वो लक्ष्मैया अब भी जीवित थे और ये सब दृष्टांत उन्होंने देखा, तब वो कहता है कि मैं कभी स्वप्न भी नहीं सोच सकता था कि भगवान सत्य साईं बाबा जो एक बच्चे के रूप में थे इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर रहे थे। तो किस किस तरह भगवान बाबा ने अपने भक्तों को पहले ही सब सचेत किया था, बताया था कि मैं एक साधारण मानव नहीं हूं। यह भी उन्होंने बताया कि तुम भी भगवान हो, मेरी तरह मैं भी भगवान हूं, सिर्फ अंतर इतना ही है कि मैं जानता हूं और आप नहीं जानते। मैं तुम सबको अपने साथ आई से वी तक वहां तक ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं सब के सब मेरे साथ मेरे ही प्रकार से उस भगवान की प्राप्ति कर पाए, मेरे साथ रह पाए। कितनी बड़ी बात भगवान बाबा अपने भक्तों के लिए बचपन से ही वो ये सब दृढ़ लक्ष्य लेकर के इस पृथ्वी पर आए हैं और उसी कार्य को हमेशा जीवन भर करते रहे। विभिन्न धर्मों के बारे में भी अलग अलग धर्मार्थियों ने बताया है कि किस प्रकार उन्होंने सत्य का अनुभव हुआ। भगवान बाबा सत्य थे, भगवान बाबा सौंदर्य थे और सत्य के लिए ही सब कुछ बताते रहे थे। हर भगत ने अपने अपने अलग अलग अनुभव जीवन के बताए हैं कि किस प्रकार उनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, किस प्रकार जीवन परिवर्तित हुआ है, किस प्रकार उनके अंदर एक ऐसा शून्य था जो भगवान बाबा की प्रेजेंस में वहां से वो शक्ति प्राप्त हुई, उन्हें वो प्रकाश प्राप्त हुआ, प्रेम प्राप्त हुआ, जिससे उनका जीवन पूरा बदल गया। और ऐसा प्रेम का अनुभव कभी उन्होंने सारे जीवन में नहीं हुआ था, वो भगवान बाबा के साथ आने में उनके साक्षात्कार से हुआ है। शम एन कस्तूरी जी कहते हैं कि मैं जब भगवान बाबा के दर्शन के लिए बॉम्बे था और मुंशी जी के घर आए हुए थे वे,
अंदर से जब बाहर दरवाजे में और भी बाहर बैठे हुए थे लोग 15-20, जैसे स्वामी आए हैं तो उनके मन में कस्तूरी जी की शंका थी कि शायद ये कोई जादूगरी करते होंगे, हाथ में कोई चीज होगी जिससे वो विभूति दिखा देते। तो वो कहते हैं कि जैसे स्वामी बाहर आए मेरे बिल्कुल साथ खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद उन्होंने अपनी दाहिने बाजू का ऊपर उठाया कोहनी तक भी, और उसके बाद उन्होंने हाथ को हथेली भी दिखाई। हथेली दिखाने के बाद उन्होंने हाथ को घुमाया और वहां जो भक्त बैठे थे उनको विभूति क्रिएट करके अपने हाथ से दी। तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ था, मैंने समझा नहीं एक बार और हो जब विश्वास हो। और फिर स्वामी ने उसके नजदीक आकर के, थे ही नजदीक, तो फिर दोबारा अपने इसी प्रकार से विभूति प्रकट की। तब उनको विश्वास हुआ कि हाँ ये कोई अपने हाथ में ऐसी चीज नहीं थी, ये तो स्वयं वो शक्ति है, मैं नहीं जानता वो क्या थी क्या नहीं, जिसकी वजह से वो आज भी नहीं जान पाया हूँ उस रहस्य को कि उनके हाथ से कैसे प्रकट होती है और किस प्रकार भक्तों का कल्याण करती है। तो ये भगवान बाबा के जो करिश्मे थे, कहे हम उसको लीलाएं कहें, या उन स्वामी ने कहा कि मेरे टोकन ऑफ लव है, वो चीजें तो वही जानते थे। हम तो सिर्फ उनको देख करके उस अनुभव को ही, उस आनंद को प्राप्त कर पाए हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि कितने जीवन में हमने भगवान बाबा के हाथों से इस प्रकार के चमत्कार होते हुए देखे हैं। विभूति भी निकलती देखी है, अंगूठियां भी निकलते देखी है, चैन भी सोने की निकलती देखी है। किस प्रकार से भगवान ने हमें बार बार बुला बुला के ये सारे चमत्कार दिखाए हैं, और फिर भी अगर हम ना समझ पाए तो ये हमारी ही दुर्भाग्य होगा। स्वामी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ रखी। तो कितना प्रेम से भगवान बाबा ने भक्तों को अपने पास बुलाया है। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, कोई अमेरिका से आया है, कोई थाईलैंड से आया है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया है, जब जहाँ की कभी उनके जीवन में भी ऐसा नहीं था, और वो यहाँ आकर के भगवान बाबा ने उनको वास्तविक उनके जीवन का प्रेम का रहस्य प्रकट किया है। तो ये भगवान बाबा की अपने भक्तों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा रही है कि उन्होंने किस प्रकार से हमारा जीवन भी परिवर्तित किया है, और साथ ही साथ कितने लाखों करोड़ों व्यक्तियों को उस प्रेम के आकर्षण में बांध करके कहाँ कहाँ से किस किस को बुलाया है, और किस किस को उन्होंने वो ज्ञान दिया है। सिर्फ एक साधारण मानव ही नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े न जाने किस किस सतर के लोग यहाँ पर आए भी। उनके मन में बड़ी शंकाएं भी थी, वो शंकाएं भी स्वामी ने दूर की, और उनके जीवन में ये बता दिया गया था कि हाँ वाकई में वो भगवान हैं। चाहे वो ईसाई धर्म के मानने वाले थे, चाहे वो मोहम्मडन थे, चाहे हिंदू थे, चाहे सिख थे, चाहे बौद्धिस्ट थे, सबको उनके अंदर वही अपना देव नजर आता था। और उन्होंने वो प्रत्यक्ष दिखाया है कि भगवान बाबा ने जब दिल्ली आए थे तब कहा भी था, जब लाल साथ में अपने अटल बिहारी वाजपेयी थे, यहाँ पर हम गए थे उस प्रोग्राम के अंदर, स्वामी ने कहा था आई एम द गॉड ऑफ गॉड्स। ये हमने स्वयं सुना है भगवान बाबा के मुखारबिंद से कि मैं भगवानों का भी भगवान हूँ। इससे बड़ा और कोई भी आज तक नहीं हुआ जिसने ये पब्लिकली अनाउंस किया होगा, आई एम द गॉड ऑफ गॉड्स। तो भगवान बाबा तो हर चीज स्पष्ट बताते थे, कोई उनकी छुपी हुई चीज नहीं थी, और हर चीज के बारे में भगवान ने, हर पल के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में पता था कि कब क्या उसके जीवन में घटित हो रहा है और क्या उनको तकलीफ है। न जाने किस किस भगत ने आकर के भगवान बाबा के पास, जो जानते नहीं थे, उन्होंने भी, मैंने एक दृष्टांत पढ़ा था कि एक बार यहाँ वृंदावन के अंदर ही प्रातः काल जब भगवान बाबा दर्शनों के लिए आए, वहां पर बैठे हुए थे, ग्रामीण भी बैठा हुआ था, बहुत ही कई दिन से नहाया भी नहीं था। उसके पास एक फॉरनर आकर के बैठ गया। अब वो बैठ गए तो भीड़ तो थी, आस्ता आस्ता चारों तरफ लोग बैठ गए। अब उसके अंदर ऐसी स्मेल आ रही थी कि वो फॉरनर कहता है मैं कहाँ बैठ गया, याद उठना ही मुश्किल है, ना तो मैं उठ सकता ना जा सकता, और इसके साथ तो बैठना पड़ेगा, अब चौदह स्वामी आएंगे। बड़ा मन में सोच रहा है, उसके मन में बड़े उल्टे उल्टे विचार आ रहे हैं। कुछ देर बाद स्वामी जैसे आते हैं, आते हुए उसके नजदीक आते आते, और जो बैठा हुआ था ग्रामीण बेचारा, उसको स्वामी ने जप्फी पा ली, और उनके ऊपर इस तरह विभूति की वर्षा की जैसे आसमान से विभूति गिर रही हो। सारा शरीर उसका विभूति से ढक गया, और साथ में जो अंग्रेज बैठा हुआ था बाहर साहब, उसके ऊपर भी विभूति गिर गई। और उसके बाद स्वामी ने उनसे बात करनी शुरू की,
कहने लगे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये विभूति और लोगों ने उसकी हथेली में पूरी विभूति भर दी, ये जाकर उसको खिलाना और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। कई देर उनसे बातें करती रही, बोले मुझे पता है तुम कहाँ से चल के आए हो, किस प्रकार आए हो। तो वो जब सारी इतनी बातें हुई तो उसके बाद उस फॉरनर की आंखें खुली, तो तू जिसको अब तक क्या कर रहा था, स्वामी कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, वो उसके पीछे पीछे चल के बाहर आ गया। मैं पूछूं तो ये कौन है, कब से जानता है स्वामी को, कब से इसके जानकारी रही, स्वामी के साथ रहा है। जब वो बाहर आया तो उसने उससे बात करने की कोशिश की, वो तो सिवाय तेलुगु कुछ समझता ही नहीं था। उसने उसको बोला, एक परचांस वहां पर कोई और दूसरा था जो इंटरप्रेटर का उसने काम किया, उसने उसको रोका और उसको अंग्रेज उसको बताया फॉरनर को, अगर ये आपकी भाषा नहीं जानता। बोला ये मेरी भाषा नहीं जानता। बोला हाँ, तो फिर स्वामी की भाषा कैसे समझ गई। बोला स्वामी ने जिससे बात की थी तेलुगु में, तो स्वामी तो इंग्लिश में बात करे जिसको मैंने सब कुछ समझ में आया। वो भी हैरान कि ये कैसे हो सकता है, ये तेलुगु में समझ रहा है, मैं इंग्लिश में समझ रहा हूँ। और फिर उसने बताया अपनी कहानी कि मैं यहाँ 2 रात 2 दिन चल के अपने गांव से आया हूँ, मेरा बेटा बहुत बीमार है, किसी ने मुझे बताया कि इसको सिर्फ स्वामी बाबा ही बचा सकते हैं। तो मैंने घर से निकलिया, ना कभी स्वामी से मिला था ना कभी देखा था, रात और दिन चलता रहा मैं बगैर रोटी खाए, और रात को यहाँ पहुंचा था और सुबह मैं दर्शनों में बैठा हूँ रात का ही, तब स्वामी ने मुझे दर्शन दिए। तब उस अंग्रेज को दिमाग में ये बात बैठी कि ये तो वाकई में साक्षात भगवान है जो इतना कुछ जानते हैं। और उसने बताया जो इंटरप्रेट ने, स्वामी जो है ना उसकी लैंग्वेज दिल से होती है, उसको समझने के लिए अलग अलग भाषा की जरूरत नहीं है। वो उससे तेलुगु में बात कर रहे थे और उसको इंग्लिश में सारी समझ में आ रही थी। तो इस प्रकार भगवान बाबा तो सब कुछ जाननहार है, सब कुछ कारणहार है, सब कुछ सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। बस इतना ही मैं आपको बताना चाहूंगा, बाकी आप और अपना अनुभव बताएं। साई राम जी, साई राम। साई राम डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने आज के पाठ का सारांश किया। और बस अब स्वामी के बारे में हम क्या कहें, जो इस सृष्टि का आदि पुरुष, परम पुरुष परमात्मा, जिसने सृष्टि की रचना की, जो पालन पोषण करने वाला है, वही ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशेंट, ओमनीपोटेंट है। कोई भी उससे छिपा नहीं है, कोई भी नहीं छिपा उससे। जहां तक उनकी दृष्टि जाती है, हमें नजर आता था कि स्वामी यहीं तक देख रहे हैं। ना जाने कितने मीटर तक स्वामी की दृष्टि में सब कुछ बिल्कुल स्वरूप में ही होता था कि वो क्या देख रहे हैं। और मैं आज ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। हमारे मध्य में आज मिसेस ललिता दुबे आई हैं ग्रेटर नोएडा से। आप भगवान की बहुत पुरानी डिवोटी हैं और भगवान ने इनको एक पुत्र रत्न से नवाजा, और उसकी शिक्षा दीक्षा भी भगवान के सानिध्य में ऊटी स्कूल से लेकर अंत तक हुई। और उस बच्चे ने जो कुछ चाहा वही उससे मिला। अभी वो लंदन में है और पूजा भाभी जी अभी ग्रेटर नोएडा में हैं, आज हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं जरूर चाहूंगी कि वो हम सबको अपने अनुभवों से साक्षात्कार करवाएं। साई राम। साई राम भाभी जी। साई राम जी। साई राम। साई राम, साई राम, सारी साई भाई बहन को मेरा प्रेम साई राम। स्वामी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। मैं कोई खास डिवोटी नहीं हूँ। भाभी जी ने बहुत अच्छे हैं तो इसीलिए उन्होंने बहुत कुछ बोल दिए। लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में बताती हूँ कि स्वामी गॉड है, ये भगवान है, ये मुझे विश्वास नहीं था। क्योंकि मैं 1972 में डॉक्टर दुबे के साथ मेरी शादी हुई थी। स्वामी की मैं ज़रूर जानती थी, लेकिन स्वामी भगवान है ये मुझे विश्वास नहीं था। क्योंकि थोड़ी सी आध्यात्मिक परिवार से आने के नाते मैं पुरी की लड़की हूँ, जगन्नाथपुरी की लड़की हूँ। तो पुरी के बासिंदे को कहा जाता है कि थोड़ा ज़्यादा वो कृष्ण भक्त जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा ज़्यादा करते हैं, तो उनको किसी मनुष्य फॉर्म में भगवान मानना बहुत मुश्किल होता है। तो जब मेरी शादी हुई दुबे साहब के साथ, तो
मुझे बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि दुबे साहब के लिए दुनिया शुरू होता था स्वामी से, वो ख़त्म भी हो जाता था स्वामी से, उनके और कुछ था ही नहीं। उनके लिए हर काम स्वामी का पूजा होता था। तो इतने मतलब कैसे कैसे उसको वर्णन करूं कि मेरा चिंताधारा कुछ और छोटी उम्र, सिर्फ 20 साल की लड़की, और एक परिपक्व आध्यात्मिक में परिपक्व जिसका माइंड हो चुका है स्वामी के, जो स्वामी के अलावा दुनिया में और कोई भगवान है या और कोई मूर्ति है या और कोई है वो जानते नहीं है, उनके साथ कैसे मैंने रह के सीखना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल था। लेकिन एक चीज़ मैंने आज बैठ के जब सोचती हूँ, आज दुबे साहब तो छोड़ के चले गए हैं, 1 जनवरी 2020 को चले गए, स्वामी के चरणों में मर्ज हो गए, और बड़ी बड़ी कभी और बताऊंगी, ऐसे शायद कई बिरला व्यक्ति पाया होगा जो स्वामी के चरणों में लीन होने के लिए। तो उस कदम पे कदम करते करते स्वामी के एक अपार करुणा मेरे पर रहा। हर कदम पे स्वामी मुझे बताते चले गए कि वो भगवान के अलावा और कुछ है नहीं। तो आज भी स्वामी मुझे हर क्षेत्र में गाइड करते हैं। मैं आज ही के जो आप लोगों से जुड़ी हूँ इसी के बारे में बताती हूँ कि मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मैं एकदम अकेले रहती हूँ, जैसे भाभी जी ने बताया बच्चा लंदन में है। मैं बहुत परेशान थी 2-4 दिन से, और मुझे डिप्रेशन टाइप का होता था, कभी रोना कभी क्या करना। सडनली मैंने देखी, एकदम हठात मैंने, और मन में ये सोच रही थी कि डॉक्टर चंद्रलेखा कहाँ चले गए, कुरुक्षेत्र में है कि कहाँ है। एकदम से ऐसे करके व्हाट्सएप ग्रुप देखती हूँ तो उन्हीं का नंबर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में है। तो मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि कोई बाबा का फोटो नहीं था, कुछ नहीं था, नंबर ही था। तो मैं इनकी स्टेटस में गई तो देखी डॉक्टर चंद्रलेखा, मुझे बहुत खुशी मिली। मैं तुरंत इनसे मैसेज की कि आप कहाँ पे हैं, कैसे हैं। तो इन्होंने फिर मुझे बात किए, और बात करके मुझे इतना आनंददायक चीज़ बताए कि वो 6 से 7 सुबह और 6 से 7 शाम को आप लोगों का जो प्रोग्राम होता है, अगर मैं चाहूँ तो मुझे लिंक भेजेंगे। तो मैं सोचती हूँ शायद ये स्वामी का एक अपार करुणा मेरे के लिए था कि मैं कैसे आगे दिन काटूंगी, क्योंकि अभी मेरे जो फ्लोर है उसमें सिर्फ हम 2 ही परिवार रहते हैं, और मेरे ये सोसाइटी में थोड़ी कोरोना की प्रकोप बहुत हो गया है। तो इसलिए सब आइसोलेट होकर अपने अपने घर में बंद हैं, कोई किसी से सिर्फ फ़ोन के माध्यम से जो भी बात हो पाता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब आज मैं सुबह आप लोगों के साथ जुड़ी, तो मैं पुट्टपर्थी में मुझे लग रहा था जैसे कि मैं पुट्टपर्थी पहुंच गई हूँ। और अभी की जो संभाषण मैंने सुनी डॉक्टर साहब का, डॉक्टर अमर सिंह जी का, मुझे लगा कि जैसे साक्षात आप पुट्टपर्थी में जब स्वामी बुलाते हैं किसी को बोलने के लिए, वैसे ही बोलते जा रहे हैं। और अगाध ये 48 साल के सानिध्य में जो दुबे साहब और हम साथ ही साथ चले स्वामी के ये में बहुत कुछ खजाना है। लेकिन जैसे जैसे मुझे कभी याद आती जाएगी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी सिर्फ मैं इतने ही कह के आप लोगों को और आगे कुछ कह नहीं पा रही हूँ। साई राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया कि कुछ मैं बोल पाऊँ आपको। साई राम। साई राम भाभी जी, हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारे मध्य में, और हम आपसे कुछ जानेंगे, सीखेंगे, पाएंगे। और समय भी हो चला आज का। एक यूं तो स्वामी की वाणी का कोई शब्दावली नहीं है जिसके साथ स्वामी की वाणी की तुलना की जाए। और आज अभी किसी पैराग्राफ के अंत में एक छोटा सा वाक्य था कि स्वामी का हर शब्द काव्य है। सच मायने में ही स्वामी का हर शब्द काव्य है। उसमें कविता की झंकार होती है, और आनंद ही आनंद, उनके एक एक छोटे छोटे शब्द को पढ़ के भी हमें आनंद ही आनंद मिलता है। आज के पाठ को हम रिवाइज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं स्वामी की ये थोड़े से शब्दों को पढ़ रही हूँ, जहाँ उन्होंने मानव मात्र को, अभी भाभी जी ने बोला कि मैं बहुत परेशान थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि मानव मात्र को स्वामी ने इतना बड़ा आश्वासन दिया है। और वो आश्वासन केवल शब्दों का नहीं है, वो आश्वासन तो वास्तव में
साकार होता है हर एक के साथ। और कैसे स्वामी ने लिखा, एक मिनट, अभी नोट किया था। हाँ, स्वामी ने क्या कहा, मुझ तक आओ श्रम और भार से त्रस्त और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हर इंसान दुनिया में थका पड़ा और यूं ही थका पड़ा है, परेशानियों से, मानसिक उलझनों से थका पड़ा है। और स्वामी ने कितना बड़ा आश्वासन दिया, मुझ तक आओ श्रम और भार से त्रस्त, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज भी यही उनका संदेश है। वे आते हैं हम जैसों के लिए, स्वामी ने कहा वे आते हैं टूटे हृदय, भग्न भ्रांतियां, विचार भी अस्त व्यस्त, असंभव अभिलाषाएं, बहुत सी इच्छाएं भी ऐसी होती कि जिनको पूरा करना मुश्किल, असंभव अभिलाषाएं और अपूरणीय महत्वाकांक्षाएं लेकर, ऐसी ऐसी एस्पिरेशंस, महत्वाकांक्षाएं लेकर आते हैं कि जिनको पूरा भी नहीं किया जा सके। अपूरणीय महत्वाकांक्षा लेकर वे अपनी सच्ची और वास्तविक पीड़ाओं का भार लेकर आते हैं। वो पीड़ा तो सच्ची ही होती है, वो लेकर आते हैं। बाबा से मिलने के बाद वे प्रार्थना करते हैं, हम तुमसे, बस जब स्वामी के दर्शन किए तो वो भार ना जाने कहाँ जाता है और फिर वो प्रार्थना कैसे निकलती है, हम तुमसे कुछ नहीं मांग सकते क्योंकि तुम हमारी आवश्यकताओं को हमारे हम में पैदा होने से ही पहले से जानते हो। हमारे हम में वो जो कोई हमारी, जिसको हम इंडिविजुअलिटी, जो हमारी कुछ एक ऐसी चीज है जो बहुत व्यक्तिगत, हमारी हम में पैदा होने से पहले ही जानते हो। तुम ही हमारी, और वास्तव में तुम ही हमारी एकमात्र आवश्यकता हो, और वहीं रुक जाते हैं। इतने बड़े आश्वासन के साथ और इतने बड़े मानसिक परिवर्तन के साथ आज का दैवी संदेश को विराम देते हैं और सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर् विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।